उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और अपना दल यस के नेता आशीष पटेल लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है आपके नेता ने आपके बीच कुछ बातें साझा की है, उनके मन में कुछ पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा, अपना दल यस किसी भी कार्यकर्ता या नेता की प्रतिष्ठा पर आ जाएगी तो हम कतई समझौता नहीं करेंगे, हमें जवाब देने आता है। अपना दल यस के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो कहाँ किसके इशारे पर चल रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में अपने पार्टी कार्यालय पर मंच से संबोधित करते हुए किसको किसको निशाने पर लिया, आप भी जानिए। हर वर्ष पार्टी की परंपरा के अनुरूप हमारा पूरा अपना दल परिवार इसी प्रकार प्रदेश कार्यालय में एकत्रित होता है और नववर्ष मिलन के इस समारोह के माध्यम से हम नए साल के लिए, पार्टी संगठन के लिए नए संकल्प भी लेते हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप इस कड़कड़ाती हुई ठंड में पार्टी की परंपरा के अनुरूप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और अपने इस पूरे अपना दल परिवार को एक साथ यहाँ देखकर आज हम सभी का मन बहुत आनंद और हर्ष से भरा हुआ है। आप सभी के चेहरों पर नए साल की नई उमंग भी है, नई ऊर्जा भी है, नया उत्साह भी है। और इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी ऊर्जा के साथ हमें इस पूरे एक साल में संगठन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और संगठन के किसी भी लक्ष्य को सामूहिक शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज आप सबकी जो ऊर्जा है उसे देखकर मेरे मन में ये विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों को लेकर, उनके जाने के बाद से लेकर आज तक हम सब ने मिलकर जितना संघर्ष किया और पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर ले जाकर उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, इस एक साल में अपने सामूहिक संघर्ष से हम पार्टी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे भाइयों, आज का दिन तो खुशियां बांटने का दिन है, लेकिन अपना दल के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम भी हुआ कि आप लोगों को हमारे कुछ वक्ताओं के मुख से कुछ अलग बात भी सुनने को मिली। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत देर तक आप सभी से बात की और उनके मन में पीड़ा थी, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा उन्होंने आपसे कुछ कहा भी, बहुत सारी अपने मन की पीड़ा को साझा भी किया। मैं पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते हमने बहुत लंबी तपस्या की, बहुत सारे झंझावतों को, चुनौतियों को झेला, बहुत सारी असफलताओं का लंबा दौर भी देखा, लेकिन 1995 से लेकर आज 2024 तक अगर इतने वर्षों का लंबा सफर तय किया है तो यह अपने आप में अपना दल की विचारों के प्रति निष्ठा और संकल्पबद्धता का प्रमाण है। और कोई भी छाले कि झूठ और फरेब के माध्यम से झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता की छवि को धूमिल कर लेगा तो वो गलत फहमी का शिकार है। संघर्षों से तप कर लंबा सफर तय करने वाले लोग षड्यंत्रों से नहीं डरते। अपना दल के किसी भी कार्यकर्ता
या नेता की प्रतिष्ठा पर अगर आंच आएगी तो हम उससे कतई समझौता नहीं करने वाले हैं और हमें जवाब देना आता है। अपना दल के खिलाफ जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपना दल का एक एक शुभचिंतक और समर्थक भली भांति जानता है। किसी को कोई संदेह है क्या? नहीं ना? जानते हो ना? तो जो भी षड्यंत्र करने वाली ताकतें हैं वो कान खोल के सुन ले। अगर उन्हें ये गलतफहमी है कि इन षड्यंत्रों से डरकर अपना दल सामाजिक न्याय के विषय उठाना छोड़ देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जब हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जब भी अपना दल पिछड़ों दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है। लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है और ना ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इतना ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। कोई कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आप अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए और मजबूती से और तेजी के साथ अपने मसलों को लेकर और आगे जाइए। ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी अपने आप खामोशी से चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं जानती हूं आप सब में, मेरे एक एक कार्यकर्ता में वो मानता है कि हम अपने संगठन को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ और आगे लेकर जाएंगे और नए साल में और बहुत कुछ हमारी ये पार्टी प्राप्त करेगी। और इतना ही कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी को अब भोजन के लिए आमंत्रित भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।